हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 65 और 66 दोनों का संयुक्त अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इससे जो पिछला अध्याय था उसमें हमने राजा नृग की कथा पढ़ी थी और कैसे वो एक बहुत बड़े दानी थे, लेकिन फिर भी उनसे एक छोटी सी त्रुटि हुई तो वो उनको एक बहुत विशाल छिपकली का रूप लेना पड़ा और बाद में भगवान ने आके उनका उद्धार किया। और फिर तत्पश्चात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और फिर वापस उनके जो पुण्य कर्म थे उनके कारण उन्हें एक देवता का शरीर प्राप्त हुआ और फिर वो वापस स्वर्गलोक चले गए। तो हमने राजा नरक की जो कथा पढ़ी थी उसमें ये देखा था कि जो भक्ति का मार्ग है उसके अंदर कोई लॉस नहीं है और जो कर्म कांड का मार्ग है उसके अंदर बहुत ही छोटी सी भी गलती अगर आपसे हो जाती है तो बहुत सेंसिटिव है। तो उसी प्रकरण में अब आज आगे हम आज पढ़ेंगे अध्याय 65 को। तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब से द्वारका में या पहले मथुरा में और फिर बाद में द्वारका में रह रहे हैं, तो अभी तक वापस वृंदावन कभी नहीं गए हैं। एक बार उद्धव जी आए थे संदेश लेकर, लेकिन कृष्ण और बलराम स्वयं कभी नहीं आए हैं। तो श्री बलराम जी की इच्छा हुई कि वो वृंदावन वासियों से मिलें, तो इसलिए वो आते हैं। तो उसी को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा। भगवान श्री बलराम अपने माता पिता यशोदा जी एवं नंद महाराज के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतएव उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन वासी दीर्घकाल से श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन के लिए उत्सुक थे। जब भगवान श्री बलराम ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब गोप तथा गोपियां सभी वयस्क हो चुके थे। तो भी इनके आगमन पर उन सब ने उनका आलिंगन किया तथा बलराम जी ने भी गोप गोपियों का आलिंगन किया। इसके पश्चात वे नंद महाराज और यशोदा जी के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। तो वयस मतलब एडल्ट हो गए थे, उनकी आयु बढ़ गई थी। तो जब रहते थे यहाँ पे तो केवल 10 वर्ष के थे, लेकिन बाद में जब बलराम जी वापस आए तो सब लोग काफ़ी बड़े हो गए थे। तो बलराम जी ने सबको आलिंगन किया जितने भी गोप गोपियाँ थे, और फिर वो नंद महाराज और यशोदा माता से मिलने गए। इसके प्रत्युत्तर में माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बलराम जी को जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी कहकर संबोधित किया। जगदीश्वर वे हैं जो सबका पालन करते हैं। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों समस्त जीवों का पालन करते हैं, फिर भी उनकी अनुपस्थिति के कारण नंद जी व यशोदा जी इतने कष्ट सहन किए थे।
इस प्रकार अनुभव करते हुए उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया और उन्हें अपनी गोद में बिठाकर वे लगातार रोते रहे। तो वैसे भी हम पढ़ते हैं कि नंद महाराज और जो यशोदा माता हैं, गोपियाँ प्रतिदिन उनके पास उनसे मिलने आती थी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कुछ समय पहले कि गोपियाँ प्रतिदिन उनके पास आती थी। जब उद्धव जी भी आए थे तो उन्होंने आके देखा कि वो नंद महाराज जी से मिलने आए थे। सुबह-सुबह उनको प्रणाम करने आते थे कि कम से कम उनको इस बात का दुःख ना हो कि उनका पुत्र अगर उन्हें उनसे दूर है, तो उन्हें उनके जो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनके मित्रों के दर्शन करके उन्हें थोड़ा-सा एक आश्वासन मिलता था। तो जब गोपियाँ आई तो उन्होंने देखा कि नंद महाराज के घर के बाहर उद्धव जी का रथ खड़ा है। तो अब वो लगातार रोते रहते थे और यहाँ पे बलराम जी का उन्होंने आलिंगन किया और उनको अपनी गोद में बिठाकर वो रोते रहे। उन्होंने अश्रुओं से बलराम जी को भिगो दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने वयोवृद्ध गोपों को सादर प्रणाम किया। वयोवृद्ध मतलब जो एल्डरली गोपास थे। तथा छोटे गोपों का प्रणाम स्वीकार किया। इस प्रकार गोपों के वय तथा संबंध के अनुसार बलराम जी ने उनसे मैत्री भाव का आदान प्रदान किया। अपने समान आयु वाले मित्रों का हाथ पकड़कर उन्होंने उच्च स्वर में हंसते हुए प्रत्येक मित्र का आलिंगन किया। तो जिन मित्रों के साथ वो वन में जाया करते थे, तो उन सब के साथ उन्होंने आलिंगन किया, उनके साथ खूब अच्छे से हँसते हुए उन सबके साथ एक तरह से एक बहुत आनंदमय समय बिताया। जब गोपों तथा गोप बालों, गोपियों, राजा नंद तथा माता यशोदा ने उनका स्वागत किया, तब संतोष का अनुभव करते हुए भगवान श्री बलराम जी ने आसन ग्रहण किया और उन सब लोगों ने उनको घेर लिया। सर्वप्रथम भगवान श्री बलराम जी ने उनसे उनका कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात वृंदावनवासी उनसे विभिन्न प्रश्न करने लगे, क्योंकि उन्होंने दीर्घ काल से बलराम जी के दर्शन नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण के कमल नयनों पर मुग्ध होकर वृंदावन वासियों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। श्री कृष्ण से प्रेम करने की अपनी महान इच्छा के कारण उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्ति अथवा परम सत्य से एकाकार होने के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होने जैसी किसी वस्तु की भी कामना भी कभी नहीं की थी। ऐश्वर्यशाली जीवन का उपभोग करने में भी उनकी अभिरुचि नहीं थी। वे गोपों के रूप में वृंदावन ग्राम में सरल जीवन व्यतीत करने में ही संतुष्ट थे। तो उनका कोई ऐसी अभिलाषा नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं थी कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए या फिर ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएँ या कोई बहुत बड़ी हमारे पास संपत्ति हो या ऐश्वर्यशाली जीवन हो। और एक सिंपल जीवन वृंदावन के अंदर जीने में एकदम संतुष्ट थे। वे सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते थे और किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना नहीं करते थे। उन्हें श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम था कि उनकी अनुपस्थिति में जब वे बलराम जी से प्रश्न करने लगे, तब उनकी वाणी लड़खड़ा गई। तो जैसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुःख में होता है, तो बोलने लगता है तो उसकी जो आवाज़ है वो फ़ॉल्टर करने लगती है या फिर तो उस तरह से वो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा भगवान की अनुपस्थिति से उनको दुःख हो रहा था। सर्वप्रथम नंद महाराज एवं यशोदा मैया ने प्रश्न किया, प्रिय बलराम, क्या वसुदेव जी तथा परिवार के अन्य हमारे मित्र सुखपूर्वक हैं? अब तुम तथा कृष्ण बाल बच्चों वाले विवाहित पुरुष हो, तो बड़े हो गए हैं भगवान के, तो दादाजी बन गए हैं भगवान, तो उनके पौत्र हैं, पोते हैं अनिरुद्ध, उनका विवाह हो गया। तो वो कह रहे हैं कि वसुदेव जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पिता, उनके परिवार में जितने हमारे मित्र हैं, क्या वो सुखपूर्वक हैं? और अब तो तुम बड़े-बड़े हो गए हो, विवाहित पुरुष हो गए हो। अपने पारिवारिक जीवन के सुख में क्या तुम कभी अपने दीन माता-पिता यशोदा देवी तथा नंद महाराज का स्मरण करते हो? यह अत्यंत सुख का समाचार है कि अत्यंत पापी राजा कंस का तुम्हारे द्वारा वध कर दिया गया है तथा वसुदेव जी और उनके समान अन्य लोग जिन्हें कंस ने पीड़ित कर दिया था, अब मुक्त हो गए हैं। तो वो अपना एक तरह से खुशी ज़ाहिर कर रहे हैं कि कंस की मृत्यु हो गई है और सब लोग अब कुशल मंगल हैं। वसुदेव जी सब लोग मुक्त हैं। यह भी अतिशय सुसमाचार है कि तुमने तथा श्री कृष्ण ने जरासंध और काल यवन को पराजित कर दिया है और अब वे मृत हैं। यह समाचार भी शुभ है कि तुम अब द्वारका नगरी के सुदृढ़ दुर्ग में निवास कर रहे हो। जब गोपियां वहां आईं,
भगवान श्री बलराम ने प्रेम पूर्ण नयनों से उन पर दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण तथा बलराम की अनुपस्थिति के कारण दीर्घ काल से दुखी गोपियां अब अत्यंत हर्षित हो गईं और दोनों भाइयों की कुशलता के विषय में प्रश्न करने लगीं। उन्होंने बलराम जी से विशेष रूप से प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण द्वारकापुरी की विदुषी स्त्रियों से घिरे हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं? तो वो गाँव की लड़कियाँ थी, बहुत ज़्यादा पॉलिश नहीं थी। वो कह रही हैं कि जो वहाँ की इंटेलिजेंट विदुषी स्त्रियाँ हैं, उनसे घिरकर क्या वो जीवन का आनंद ले रहे हैं श्री कृष्ण द्वारका में? क्या वे कभी-कभी अपने पिताजी तथा नंद जी तथा माता यशोदा जी एवं अपने अन्य मित्रों का स्मरण करते हैं, जिनके साथ यहाँ वृंदावन में वे अत्यंत आत्मीयतापूर्वक व्यवहार करते थे? तो हमारे साथ तो यहाँ रहते थे तो बहुत एक मधुर संबंध था, तो क्या हमें वो याद करते हैं? क्या श्री कृष्ण की अपनी माता यशोदा जी के दर्शन हेतु यहाँ आने की कोई योजना है? और क्या वे उनके सानिध्य से वंचित हम दीन गोपियों का कभी स्मरण करते हैं? हो सकता है कि द्वारका की सुसंस्कृत नारियों के मध्य श्री कृष्ण हमें भूल गए हों, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम फूल एकत्र करके माला गूंथकर अभी भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। तो गोपियाँ बता रही हैं कि आज भी हम प्रतिदिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कभी ना कभी तो आएँगे और हम आज भी वो माला बनाती हैं, ये सोच कर कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं। और ये भी कह रही हैं कि द्वारका की जो सुसंस्कृत यानी कि जो बहुत ही सिविलाइज़्ड या फिर बहुत पॉलिश तरीके से रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में रह के कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान हमको भूल गए हैं। किंतु जब वे नहीं आते हैं, तब हम रो-रो कर अपना समय व्यतीत कर देती हैं। काश! वे यहाँ आकर हमारी बनाई हुई ये मालाएँ स्वीकार कर लेते। दशहरा के वंशज हे भगवान श्री बलराम। तो दशहरा डायनेस्टी हमने पहले ही बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण या वसुदेव जी की जो वंश है, वो दशहरा एक उसमें एक बहुत फ़ेमस राजा हुए हैं, प्रसिद्ध राजा हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि दशहरा के वंशज बलराम जी, आपको ज्ञात है कि श्री कृष्ण की मैत्री के लिए हम कुछ भी त्याग देंगी। अत्यंत दुख में भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को से संबंध नहीं छोड़ पाता है। यद्यपि यह अन्य लोगों के लिए असंभव हो सकता है, किंतु हमने अपने त्याग की चिंता किए बिना अपने माता-पिता, बहन व संबंधियों को छोड़ दिया था। फिर अचानक श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया और दूर चले गए। उन्होंने हमारे घनिष्ठ संबंध को बिना गंभीरता से सोचे विचारे ही तोड़ दिया और परदेश चले गए। किंतु वे इतने चतुर व चालाक थे कि उन्होंने सुंदर शब्दों की रचना कर ली। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, चिंता मत करो। तुमने मेरी जो सेवा की है, उसका मूल्य चुकाना मेरे लिए असंभव है। कुछ भी हो, ह हम स्त्रियाँ हैं, तो हम उन पर अविश्वास कैसे कर सकती थीं? अब हम समझ सकती हैं कि उनके मीठे शब्द केवल हमें छलने के लिए ही थे। तो भगवान के ऊपर एक तरह से गोपियाँ पूछ रही हैं बलराम जी से कि हमने तो उन पे विश्वास किया। उन्होंने कहा कि आपका मूल्य मैं लौट आऊँगा और आपने जो मेरी सेवा की है उसका मूल्य मैं चुका ही नहीं सकता। तो हमने उन पे विश्वास कर लिया, लेकिन अब ये उन्होंने हमको केवल छला है। तो ये गोपियों गोपियों का एक तरह से भगवान बलराम जी को एक कंप्लेंट है कि आपके छोटे भाई ने हमें छला है। श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति पर उल्हाड़ा देती हुई एक अन्य गोपी ने कहने लगी, प्रिय बलराम जी, वास्तव में हम तो ग्राम बालाएं हैं, अतएव श्री कृष्ण इस प्रकार हमको छल सके, किंतु द्वारका की नारियों का क्या होगा? मेरे विचार में वे हमारी जैसी मूर्ख नहीं हैं। हम ग्रामीण युवतियों को श्री कृष्ण छल सकते हैं, किंतु द्वारका नगर की युवतियां अत्यंत चतुर व बुद्धिमती हैं। अतएव यदि ऐसी नागरी युवतियों को भी श्री कृष्ण छल सकें और वे उनके शब्दों पर विश्वास कर सकें, तो मुझे अत्यंत आश्चर्य होगा। तो कह रहे हैं कि हम तो बहुत सिंपल हैं, सरल हैं, तो हमको तो छल लिया, लेकिन द्वारका की युवतियों को छल नहीं पाएँगे भगवान श्री कृष्ण। तत्पश्चात एक अन्य गोपी ने कहना प्रारंभ किया, प्रिय सखा, शब्दों के उपयोग में श्री कृष्ण अत्यंत चतुर हैं। इस कला में कोई उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। वे इतने मधुर शब्दों की रचना कर सकते हैं और इतना मधुर वार्तालाप कर सकते हैं कि किसी भी स्त्री का हृदय धोखा खा जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अत्यंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराने की कला में पूर्णता प्राप्त कर ली है।
उनकी मुस्कान के दर्शन करके स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती हैं और बिना किसी असमंजस के उनको आत्मसमर्पण कर देती हैं। यह सुनकर एक अन्य गोपी ने कहा, प्रिय सखियों, श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करने से क्या लाभ? यदि वार्तालाप करके ही समय व्यतीत करने में तुम्हारी रुचि है, तो आओ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर वार्तालाप करें। यदि क्रूर श्री कृष्ण हमारे बिना अपने अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तब हम श्री कृष्ण के बिना अपना समय क्यों नहीं व्यतीत कर सकती? वास्तव में श्री कृष्ण हमारे बिना भी अपने दिवस अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, किंतु भेद ये है कि हम उनके बिना अपने दिवस सुखपूर्वक नहीं व्यतीत कर सकती। तो आम तौर पे अगर हम मटेरियल लाइफ में देखें कि एक प्रेमी और प्रेमिका अगर बहुत बहुत लंबे समय तक दूर हो जाते हैं, तो एक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोपियाँ क्या उनका जो प्रेम है वो कैसे आध्यात्मिक है। उसमें कभी कोई विलय कुछ डिटरेशन नहीं होता है, वो कम कम नहीं हो रहा है। आज भी बलराम जी इतने सालों के बाद यहाँ पर वृंदावन वापस आए हैं, तो भी गोपियाँ अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात बात कर अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हैं, भगवान के बारे में बात कर रही हैं। वो प्रयास भी कर रही हैं और ये भी कह रही हैं कि क्यों बात कर रहे हो कृष्ण के बारे में, कोई और बात कर लो। लेकिन उनके लिए संभव नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण को भूल पाएँ। तो ये है आध्यात्मिक प्रेम, यानी द स्पिरिचुअल लव जो है, जो स्पिरिचुअल प्लेटफ़ॉर्म पे है, आध्यात्मिक धरातल पे है, उसके अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आती। लेकिन जो भौतिक प्रेम है उसके अंदर समय के साथ-साथ उसके अंदर वो कम होता चला जाता है और क्षीण हो जाता है। जब गोपियाँ इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं, तब श्री कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएँ तीव्रतर हो गईं। वे श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रेमपूर्ण शब्द, श्री कृष्ण की आकर्षक आकृति, श्री कृष्ण के लक्षणों एवं श्री कृष्ण के आलिंगनों का अनुभव कर रही थीं। उनकी आनंदमय अनुभूतियाँ इतनी तीव्र थीं कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं वहाँ उपस्थित हैं और उनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण की मधुर स्मृतियों के कारण वे अपने अश्रुओं को न रोक सकीं और बिना विचार किए रोने लगीं। भगवान बलराम गोपियों की आनंदमय अनुभूतियों को समझ सकते थे, अतएव वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। वे निवेदन प्रस्तुत करने में निपुण थे और इस प्रकार गोपियों से अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उन्होंने इतनी चतुराई से श्री कृष्ण की कथाएं प्रारंभ की कि गोपियां संतुष्ट हो गईं। तो भगवान की उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी, भगवान के बारे में गुणगान, भगवान की कथा प्रारंभ कर दी और गोपियां भगवान के बारे में सुनकर इतनी संतुष्ट हो गईं। वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने के हेतु भगवान श्री बलराम ने निरंतर 2 मास तक वहां निवास किया। वे 2 मास थे, चैत्र यानी मार्च अप्रैल तथा वैशाख अप्रैल मई। उन 2 महीनों तक उन्होंने गोपियों के साथ निवास किया और दाम्पत्य प्रेम की उनकी कामना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रत्येक रात्रि गोपियों के साथ वन में व्यतीत की। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो बलराम जी हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं, उसी प्रकार बलराम जी की भी गोपियाँ हैं। तो बलराम जी ने उनके साथ उनको जो अपना संग प्रदान किया और रात्रि में वन में पूरे 2 मास उनके साथ वन में बिताए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बलराम जी जो हैं, उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि क्योंकि सब लोग भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इतने ज़्यादा परेशान थे, तो कम से कम कुछ उनको सांत्वना दी जाए। और इस प्रकार उन 2 महीने में बलराम जी ने गोपियों के साथ रासलीला का भी आनंद उठाया। वह वसंत ऋतु का समय था, अतएव यमुना के तट पर विभिन्न पुष्पों की सुगंध लिए मंद समीर बह रहा था। वायु में विशेष रूप से कौमुदी पुष्पों की सुगंध मिश्रित थी। आकाश में चंद्रिका का साम्राज्य था और सर्वत्र चांदनी फैली हुई थी, जिससे कि यमुना के तट अत्यंत प्रकाशित एवं मनमोहक प्रतीत हो रहे थे। भगवान श्री बलराम ने वहाँ गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाया। तो बलराम जी ने जो उनकी गोपियाँ थीं, उनके साथ वहाँ पे समय व्यतीत किया और जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा अ, अच्छा था। मतलब हम देखते हैं कि बहुत ऐसा आकर्षक, मनमोहक वातावरण था वहाँ पे। तो बलराम जी जब उस समय पे वहाँ पे रहे, वरुण नामक देवता ने अपनी पुत्री वारुणी को वृक्षों से सर्वत्र स्रवित होते हुए मधुपर्क के रूप में वहाँ
भेजा। तो जो वरुण हैं, यानी कि जो पानी के अधिष्ठाता हैं, और उनकी जो पुत्री हैं उनका नाम है वारुणी। तो वास्तविकता में वारुणी जो हैं वो बलराम जी की एक पत्नी भी हैं। तो उन्होंने उनको यहाँ पे भेजा। इस मधु पर्क के कारण समस्त वन सुगंधित हो गया। तो एक बिल्कुल ऐसी मधुर या आकर्षक सुगंध के रूप में वो वहाँ पे प्रेज़ेंट हुईं। मधु पर्क वारुणी की मधुर गंध ने बलराम जी को मुग्ध कर लिया। वारुणी के स्वाद पर बलराम जी एवं समस्त गोपियाँ अत्यधिक आकर्षित हो गईं और उन सब ने एक साथ उसका पान किया। तो बिल्कुल एकदम मधु के समान वहाँ पे वो प्रेज़ेंट थी। इस प्राकृतिक मदिरा का पान करते हुए गोपियों ने भगवान बलराम जी का यशोगान किया और भगवान श्री बलराम ने अत्यंत सुख का अनुभव किया, जैसे कि वे वारुणी नामक मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए हों। तो बलराम जी ने वारुणी नामक, मतलब ये एक प्राकृतिक एक पेय पदार्थ है, तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बलराम जी मदोन्मत्त हो गए हैं, इंटॉक्सिकेट हो गए हैं। वैसे तो बलराम जी इस सृष्टि के अधिष्ठाता हैं और उनके भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले एक्सपेंशन है, तो उनको इन सब बातों से इनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? परंतु फिर भी ऐसा देखने से लगता है कि बलराम जी जो हैं वो मदोन्मत्त हो गए हैं, इंटॉक्सिकेट हो गए हैं। उनके नेत्र मनोहर मुद्रा में घूम रहे थे। उन्होंने लंबी-लंबी वनमालाएँ धारण की थीं और इस दिव्य आनंद के कारण समस्त स्थिति प्रसन्नता का एक महान उत्सव प्रतीत होती थी। भगवान श्री बलराम अत्यंत मोहकता से मुस्कुरा रहे थे और उनके मुख को विभूषित करते हुए श्रम बिंदु शीतल ओस कणों के समान प्रतीत होते थे। जब बलराम जी इस प्रकार की प्रसन्न मनःस्थिति में थे, तब उन्होंने यमुना के जल में गोपियों के साथ सानिध्य का आनंद उठाने की कामना की। तो जब इस प्रकार के वातावरण में थे, तो यमुना के तट पे ही थे। उन्होंने सोचा कि जल में गोपियों के साथ आनंद उठाने की उनकी इच्छा हुई। अतएव उन्होंने यमुना को समीप आने का आदेश दिया, किंतु उन्हें मदोन्मत्त मानकर यमुना ने उनके आदेश की उपेक्षा की। तो उनकी इच्छा थी कि हम जल क्रीड़ा करेंगे, तो उन्होंने यमुना जी को कहा कि इधर आओ। लेकिन यमुना जी को लगा कि ये तो मदोन्मत्त हैं, बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड हैं, तो उन्होंने उनकी बात नहीं अनसुनी कर दी। यमुना जी द्वारा अपने आदेश की उपेक्षा होने पर बलराम जी अत्यंत अप्रसन्न हो गए। वे तत्काल ही नदी के समीप की भूमि को अपने हल से खोद देना चाहते थे। भगवान श्री बलराम के पास हल तथा गदा नामक 2 अस्त्र हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर उनसे कार्य लेते हैं। इस समय वे यमुना को बलपूर्वक लाना चाह रहे थे और उन्होंने अपने हल की सहायता ली। तो अब बलराम जी, हम यहाँ पे देखते हैं कि बलराम जी को बहुत क्रोध आ गया कि यमुना, तुमने मेरा तिरस्कार किया, मेरी बात की उपेक्षा की है, तुमने अपना हल निकाल लिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे टुकड़े कर दूँगा। तो अब आगे पढ़ते हैं। वे यमुना को दंड देना चाहते थे क्योंकि उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया था। उन्होंने यमुना को संबोधित किया, अरे नीच नदी! तुमने मेरे आदेश की चिंता नहीं की, अब मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊँगा। तुम स्वेच्छा से मेरे समीप नहीं आई, अब अपने हल की सहायता से मैं तुम्हें आने के लिए बाध्य कर दूँगा। मैं तुम्हें सैकड़ों बिखरी हुई जलधाराओं में विभक्त कर दूँगा। बलराम जी ने फिर उन्हें डाँटा और वास्तविकता में देखा जाए तो यमुना जी के जेठ जी हैं बलराम जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी है कालिंदी। तो बलराम जी ने उनको थोड़ा-सा डाँटा और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आज सबक सिखाऊँगा, पाठ पढ़ाऊँगा। जब यमुना जी को इस संकट का आभास हुआ तो वे बलराम जी की शक्ति से अत्यंत भयभीत हो गईं। वे तत्काल स्वयं वहाँ आई और इस प्रकार से स्तुति करते हुए उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी। प्रिय बलराम जी, आप सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति हैं तथा आप सबको सुख देने वाले हैं। दुर्भाग्यवश मैं आपके यशस्वी व श्रेष्ठ पद को भूल गई थी, किंतु अब मुझे बुद्धि आ गई है। मुझे स्मरण है कि आप अपने अंश मात्र शेषनाग के रूप में समस्त लोकों का भार अपने शीश पर उठाए हुए हैं। आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं। प्रिय श्री भगवान, आप षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। आपकी सर्वशक्तिमता को भूल जाने के कारण मैंने भ्रमवश आपके आदेश की अवहेलना की है और इस प्रकार मैं भयंकर दोषिनी बन गई हूँ। तो उन्होंने फिर अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आपकी बात को अनदेखा किया, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब वो क्या कह रही हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अवहेलना की मैंने और मैं बहुत बड़ी दोषिनी बन गई हूँ। किंतु प्रिय भगवन किंतु प्रिय भगवन, कृपया यह जान लीजिए कि मैं आपकी शरणागत हूँ।
आप अपने भक्तों के प्रति अतिशय स्नेह रखते हैं, अतएव कृपया कृपया आप मेरी धृष्टता एवं भूल को क्षमा करें और अपनी अहेतु की दया से अब आप मुझे बंधन से मुक्त कर दें। इस विनम्र प्रवृत्ति के प्रदर्शन के पश्चात यमुना को क्षमा कर दिया गया और वह समीप आ गईं। तो भगवान चाहते थे कि तो आप इधर आओ, यमुना जी को बुला रहे थे, तो फिर यमुना जी फिर समीप आ भी गईं। तो भगवान श्री बलराम उसी प्रकार गोपियों के साथ उसके जल में जल विहार का आनंद लाभ करना चाहते थे, जैसे एक हाथी अपनी अनेक हथनियों के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लेता है। दीर्घ काल के पश्चात जब भगवान श्री बलराम ने जी भरकर आनंद उपभोग कर लिया, तब वे जल से बाहर आए। तत्काल ही एक श्री देवी ने उन्हें एक उत्तम नीलांबर और स्वर्ण निर्मित एक मूल्यवान कंठहार अर्पित किया। यमुना में स्नान करने के उपरांत नीलांबरधारी तथा स्वर्ण आभूषणों से सज्जित भगवान श्री बलराम सबको अत्यंत आकर्षक लगे। भगवान श्री बलराम गौर वर्ण के हैं और जब वे उचित रूप से वस्त्र आदि धारण कर चुके तो वे स्वर्ग में राजा इंद्र के श्वेत हाथी के समान दिखाई दिए। भगवान श्री बलराम के हल से खोदी जाने के कारण यमुना नदी अभी भी बहुत सी छोटी-छोटी शाखाएं हैं और यमुना नदी की ये समस्त शाखाएं अभी भी भगवान श्री बलराम की सर्वशक्तिमता का यशवर्धन कर रही हैं। तो आज भी हम अगर देखें तो यमुना की छोटी-छोटी शाखाएं हैं। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अभी भी ये इस बात से हम स्मरण कर पाते हैं कि श्री बलराम जी के साथ यमुना जी की जो लीला हुई थी, तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता इससे प्रदर्शित हुई थी। 2 मास तक भगवान बलराम तथा गोपियों ने नित्य रात्रि को साथ-साथ लीलाओं का आनंद उपभोग किया, किंतु समय इतनी शीघ्रता से व्यतीत हो गया कि वे सब रात्रियां केवल एक रात्रि के समान प्रतीत हुईं। भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में समस्त गोपियां तथा वृंदावन वासी उतने ही प्रसन्न थे जितने कि पहले दोनों भाइयों भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में रहते थे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा नामक 65वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये तो हमने आज अध्याय नंबर 65 का पाठ किया। तो अब हम अध्याय 66 का पाठ करेंगे। तो ये जो अध्याय है एक बहुत ही विचित्र अध्याय है। इसके अंदर एक बहुत बदमाश राजा था जिसका नाम था पौंड्रक, तो उसकी कथा आती है। तो इसको प्रॉपर जी आज हमें बताएंगे। तो हम इसका पाठ करते हैं। इसका शीर्षक है पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। राजा पौंड्रक की कथा अत्यंत रुचिकर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पृथ्वी पर सदैव ही ऐसे अनेक दुष्ट तथा मूढ़ रहे हैं जिन्होंने स्वयं को भगवान समझा है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी ऐसा एक मूर्ख व्यक्ति था। उसका नाम पौंड्रक था और वह स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता था। जब भगवान श्री बलराम वृंदावन गए हुए थे, तब करुष प्रदेश के राजा इस पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। तो बलराम जी तो अभी वृंदावन में हैं, तो पीछे से इसने ये करुष प्रदेश जो है वहाँ का राजा था और इसने भगवान के पास एक मैसेंजर को भेजा। तो भगवान जो है अपने सभा में बैठे थे और यहाँ से इसके यहाँ से एक मैसेंजर आया पौंड्रक के यहाँ से। अब क्या कहता है वो? यह राजा अत्यंत घमंडी तथा मूर्ख था। भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान माना जाता है, किंतु राजा पौंड्रक ने दूत के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष चुनौती दी। दूत ने कहा कि कृष्ण नहीं अपितु पौंड्रक ही वासुदेव हैं। तो जो उसका दूत आया था, जो मैसेंजर भेजा था, वो उसने आके क्या बताया पूरी सभा में कि कृष्ण वासुदेव नहीं है, यानी कि भगवान भगवान कृष्ण जो है वो वास्तविकता में भगवान नहीं है, बल्कि कौन है? पौंड्रक वासुदेव है। और ये इतना मूर्ख था कि इसके पास 2 भुजाएँ थीं और साथ में 2 आर्टिफ़िशियल भुजाएँ और लगा के चलता था। वर्तमान समय में भी ऐसे दुष्टों के अनेक मूर्ख अनुयायी हैं। उसी भांति उस समय भी अनेक मूर्ख व्यक्तियों ने पौंड्रक को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। पौंड्रक अपनी वस्तु स्थिति का अनुमान न लगा सका, अतएव उसने मिथ्या ही स्वयं को भगवान वासुदेव समझ लिया। इस प्रकार दूत ने श्री कृष्ण के समक्ष घोषणा की कि अपनी अहेतुकी दया के कारण भगवान पौंड्रक समस्त दुखी मानवों के उद्धार के लिए ही धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। तो अपने दूत से क्या संदेशा भिजवा रहा है कि भगवान पौंड्रक आ गए हैं सबका उद्धार करने के लिए, तो अब आप जो है आके मेरी शरण लो।
अच्छा, तो ये जो पौंड्रक है, ये अपने आप को भगवान समझ रहा है और प्रभु जी यहाँ लिखते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत सारे धूर्त और दुष्ट लोग हैं, जो अपने आप को भगवान समझ लेते हैं और ऐसे लोगों के प्रमोटर भी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग सपोर्टर भी बन जाते हैं कि हाँ, ये जो है, ये भगवान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे दुष्टों के अनेक मूर्ख अनुयायी भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इनके फॉलोवर ही बन जाते हैं कि हाँ जी, ये भगवान है। तो प्रॉफेट लिखते हैं कि ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में ऐसा, पहले भी ऐसा होता था। अनेक मूर्खों से घिरे हुए इस दुष्ट पौंड्रक ने वास्तव में निर्णय कर लिया था कि वह भगवान श्री वासुदेव है। इस प्रकार का निर्णय निश्चित रूप से बचपना है। जब बालक खेल करते हैं, तब कभी-कभी वह अपने मध्य किसी बालक को राजा बना देते हैं और इस प्रकार राजा बनने के लिए चुना गया बालक सोचता है कि वह राजा ही है। उसी भांति अपने अज्ञान के कारण अनेक मूर्ख व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख को राजा के रूप में चुन लेते हैं और तब वह दुष्ट स्वयं को राजा मान लेता है। जैसे कि बचकाने खेल तथा लोगों के मतदान के द्वारा ही भगवान की सृष्टि की जा सकती है। तो क्या प्रभु जी लिख रहे हैं कि क्या बच्चों के खेल में जिस तरह से लोग राजा बन जाते हैं या फिर लोगों के मतदान से क्या कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है? भगवान की सृष्टि लोगों के वोट से या फिर बच्चों के खेल से नहीं होती, है ना? इस कुप्रभाव के अंतर्गत स्वयं को परम भगवान मानते हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पद को चुनौती देने के लिए अपना दूत भेजा, द्वारका भेजा। द्वारका में श्री कृष्ण की राजसभा में पहुंचकर दूत ने अपने स्वामी पौंड्रक का संदेश दिया। अब क्या संदेश है वो पढ़ते हैं। संदेश में निम्नांकित कथन थे। मैं एकमात्र भगवान श्री वासुदेव हूँ। तो पौंड्रक ये अपने संदेश में बता रहा है। मेरी स्पृधा कोई नहीं कर सकता है। अपनी अहेतु की दया के कारण दुखी बद्धात्माओं के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ। तुमने वासुदेव का पद अनधिकार ही ग्रहण कर लिया है, यानी तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने ऐसे ही ग्रहण कर लिया है वासुदेव का पद। मैं वासुदेव हूँ। अनधिकार ही ग्रहण कर लिया है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने पद को त्याग देना चाहिए। ओ यदुवंश की संतान, जिन्हें तुमने झूठ-मूठ ही धारण कर लिया है, कृपया तुम वासुदेव के उन चिन्हों को त्याग दो। तो भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण जो उनका चतुर्भुज रूप है, उसमें क्या-क्या होल्ड करते हैं? एक तो गदा, पद्म, चक्र और कमल का फूल। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये कह रहा है कि जो तुमने चिन्ह धारण कर रखे हैं और भगवान श्रीवत्स की जो वो पहनते हैं और उसके बाद उस श्रीवत्स का उनके चिन्ह है। फिर एक वैजंती माला पहनते हैं, तो कह रहे हैं कि जितने तुमने चिन्ह धारण कर रखे हैं, इन सबको झूठ-मूठ धारण कर रखा है, छोड़ दो इन्हें। इस पद का त्याग करने के पश्चात तुम मेरी शरण में आ जाओ। यदि अपनी धृष्टतावश तुम मेरे वचनों की चिंता नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें एक निर्णायक युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। तो वो कह रहा है कि आई इनवाइट यू, आप मेरे से लड़ने आओ। अगर मैं तुम्हें चुनौती दे रहा हूँ, या तो ये सब चीज़ें छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो मुझसे आके युद्ध करो। जब राजा उग्रसेन सहित राजसभा के समस्त सदस्यों ने पौंड्रक के द्वारा प्रेषित इस संदेश को सुना, तब वे काफी समय तक उच्च स्वर से हंसते रहे। तो सब लोग, पूरी जो सभा थी, बहुत जोर तक बहुत देर तक और ठहाके मार मार के हंसे कि ऐसे भी धूर्त हो सकते हैं, दुष्ट हो सकते हैं, जो भगवान को ही चैलेंज कर रहे हैं कि तुम भगवान नहीं हो, मैं हूं, तुमने मेरी कॉपी की है। और ये पौंड्रक इतना बड़ा धूर्त था कि खुद भगवान की कॉपी करता था। चतुर्भुज इसके रूप नहीं था, बट दो आर्टिफिशियल बाहें लगाता था। सभा के समस्त सदस्यों के उच्च स्वर में हंसने का आनंद लेने के पश्चात श्री कृष्ण ने दूत को इस प्रकार से उत्तर दिया। तो भगवान उसको कह रहे हैं कि अब ये तुम मैसेज लेके आए हो, मेरा मैसेज लेके जाओ उसके पास। भगवान क्या कहते हैं? हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के समीप मेरा संदेश ले जाओ। वह एक मूर्ख तथा दुष्ट व्यक्ति है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे दुष्ट कहता हूँ, मतलब एक्सप्लिसिटली सबके सामने कह रहा हूँ कि वो दुष्ट है और उसके उपदेशों का अनुसरण करना अस्वीकार करता हूँ। मैं वासुदेव के चिन्हों और विशेष रूप से अपने चक्र का कभी त्याग नहीं करूँगा। मैं ना केवल राजा पौंड्रक अपितु उसके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूँगा। तो भगवान कह रहे हैं, ये चक्र तो मैं कभी छोड़ूँगा नहीं, बल्कि राजा पौंड्रक और उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं जो उसको ब्लाइंडली
अंधविश्वास में फॉलो कर रहे हैं, उनको भी इसी चक्र से ही वध करूँगा। मैं इस पौंड्रक तथा उसके सहयोगियों का सर्वनाश कर दूँगा, क्योंकि वे मात्र ठगों तथा ठगे जाने वाले के समाज के अंग हैं, यानी चीटर्स एंड चीटेड। जो ठग और ठगे जाने वालों के एक समाज में ये लोग रहते हैं। एक ठग है और बाकी ठगे जा रहे हैं। मूर्ख राजा जब ये कार्यवाही मूर्ख राजा जब ये कार्यवाही की जाएगी, तब तुम अपने अपमान से अपना मुख छुपाना पड़ेगा। जब मेरा चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तब इसे गिद्ध, बाज, चील आदि मांसभक्षी पक्षी घेर लेंगे। उस समय अपनी मांग के अनुसार मेरा शरण स्थल बनने के स्थान पर तुम स्वयं नीच जाति के पक्षियों की दया के भागी होगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं जब तुम पे ये ऐसी कार्रवाई करूँगा, तुम्हारे ऊपर एक्शन लूँगा, तो अपना तुम्हें मुँह छुपाना पड़ेगा और तुम्हारे जो सर है, जो उसको तुम्हारे धड़ से अलग करूँगा, तो ये जो मांस खाने वाले जो पक्षी हैं, वो सब तुम्हें घेर के खाएँगे। उस समय तुम्हारे शरीर को कुत्तों के समक्ष डाल दिया जाएगा, जो इसे अत्यंत आनंदपूर्वक खाएँगे। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब भगवान लड़ाई शुरू कर रहे होते हैं और सामने वाला चैलेंज करता है, तो भगवान बहुत कठोर शब्द बोलते हैं। तो ऐसे ही पौंड्रक को जवाब दिया है, उसको उत्तेजित कर देंगे भगवान कि भई आ जाओ, लड़ने के लिए आ जाओ। दूत ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश अपने स्वामी पौंड्रक को दिया, जिसने धैर्यपूर्वक इन अपशब्दों का श्रवण किया। तो उसने बड़े पेशेंस से सुना, उसकी पूरी इंसल्ट हुई, लेकिन बहुत धैर्यपूर्वक सुना। अधिक प्रतीक्षा ना करके इस दुष्ट पौंड्रक को दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर तत्काल रवाना हो गए। अब वो तो उसने चैलेंज किया भगवान को, भगवान ने टाइम वेस्ट ही नहीं किया, भगवान ही चले गए लड़ने के लिए। उस समय करुष का राजा अपने मित्र काशीराज के साथ निवास कर रहा था, अतएव श्री कृष्ण ने समस्त काशी नगरी को घेर लिया। तो भगवान, ये जो करुष का राजा था, पौंड्रक करुष का राजा था, लेकिन इसका मित्र था काशी का राजा, यानी कि आज के जो डेट में वाराणसी है, तो वहाँ पे ये विराजमान था। तो अब भगवान ने पूरी की पूरी काशी नगरी यानी वाराणसी पूरा घेर लिया भगवान ने। राजा पौंड्रक एक महान योद्धा था और जैसे ही उसने श्री कृष्ण के आक्रमण के विषय में सुना, वह 2 अक्षौणी सेना के साथ नगर से बाहर आया। काशीराज जो राजा पौंड्रक का मित्र था, 3 अक्षौणी सेना के साथ बाहर आया। तो लगभग 2 वो और 3 काशीराज लेके आया, तो 5 अक्षौणी सेना टोटल बाहर आई लड़ने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण का सामना करने के लिए वे दोनों राजा भगवान के सामने आए, तब श्री कृष्ण ने प्रथम बार पौंड्रक को प्रत्यक्ष देखा। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने स्वयं को शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्हों से विभूषित कर रखा है। वह शारंग धनुष लिए था और उसके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उसके कंठ में एक नकली कौस्तुभ मणि शोभायमान थी और भगवान श्री वासुदेव का पूर्ण रूप से अनुकरण करते हुए उसने एक पुष्पमाला धारण की हुई थी। तो उसने सारी एकदम इमिटेशन कर रखा था, कॉपी कर रखा था भगवान का पूरा जो भी ड्रेसिंग सेंस है कि भगवान जो पहनते हैं उसकी पूरी कॉपी कर रखी थी। उसने रेशमी पीतांबर पहना था और श्री कृष्ण का पूर्णतः अनुकरण करने से उसके रथ के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह था। जैसे भगवान के रथ पर गरुड़ का चिन्ह है, तो उसके रथ पे भी था। वह अपने सिर पर एक अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किए था और तेगामछली के समान उसके कुंडल जगमगा रहे थे। किंतु समस्त वस्तुओं पर ध्यान देने पर उसके वस्त्र तथा अलंकार स्पष्ट रूप से अनुकरण मात्र दिखाई देते थे। ऐसा बिल्कुल साफ दिख रहा था कि इसने किसी को कॉपी किया है। उसका जो अलंकार है, वस्त्र हैं, सारे एकदम कॉपी किया, अनुकरण कर रहा है, किसी का इमिटेट कर रहा है। कोई भी समझ सकता था कि वह झूठा वेश धारण करके मंच पर वासुदेव का अभिनय करने वाले किसी अभिनेता की भांति ही था। ऐसा लगा था किसी एक्टर ने भगवान श्री कृष्ण के कपड़े पहन रखे हैं। जैसे कोई टीवी पे सीरियल आता है तो जो भगवान को इमिटेट कर रहा है, ऐसा लग रहा था कोई एक्टर है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को अपनी मुद्रा एवं वेशभूषा का अनुकरण करते देखा, तो वे अपनी हंसी न रोक सके और इस प्रकार वे अत्यंत संतोषपूर्वक हंसने लगे। भगवान खूब हंसे देख के कि यार ये क्या बंदा है। राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिक श्री कृष्ण पर अपने शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करने लगे।
विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, गदा, लाठियां, भाले, कटार, तलवार एवं बाण सहित समस्त अस्त्र लहर की भांति भागते हुए आते थे और श्री कृष्ण उन सबको काट देते थे। तो अब उसने इतनी बड़ी सेना लेके आया था, वो तो भगवान के ऊपर अस्त्र और शस्त्रों की वर्षा होने लगी और भगवान ने सबको एकदम कट कर दिया। उन्होंने न केवल शस्त्र अस्त्रों को अपितु पौंड्रक के सहायकों तथा सैनिकों को भी उसी भांति छिन्न भिन्न कर दिया, जिस प्रकार प्रलय के समय विनाश की अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है। श्री कृष्ण ने शस्त्रों के प्रहार से विपक्ष के हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पैदल सैनिकों को इधर उधर बिखरा दिया। रणभूमि में चारों ओर पशुओं के शरीर और रथ बिखर गए। युद्ध भूमि में घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे तथा ऊंट गिरे पड़े थे। यद्यपि विनष्ट रण क्षेत्र प्रलय के समान शिवजी के तांडव नृत्य के स्थान की भांति लग दिखाई दे रहा था, तथापि श्री कृष्ण के पक्ष के योद्धा यह देखकर अत्यंत प्रोत्साहित हुए और वह भी शक्तिपूर्वक युद्ध करने लगे। तो भगवान ने अकेले ही उसके हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक सबको एकदम छिन्न भिन्न कर दिया और भगवान के जो सैनिक थे, जो आए थे साथ में, वो बड़े उत्साहित हुए कि यार भगवान ने अकेले ही इतने सारे योद्धा निपटा दिए। तो वो बहुत अच्छे से शक्तिपूर्वक युद्ध करने लगे। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुम मुझसे भगवान श्री विष्णु के चिन्हों और विशेष रूप से चक्र को त्यागने की विनती की थी। अब मैं इसे तुमको दूंगा। सावधान, मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित करते हो, अतएव तुमसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है। श्री कृष्ण के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी दुष्ट जो स्वयं को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, यानी अपने आप को भगवान एडवर्टाइज करता है, विज्ञापन देता है अपना कि मैं भगवान हूँ, मानव समाज का सबसे बड़ा मूर्ख है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पौंड्रक, अब मैं तुमको इस मिथ्या प्रतिनिधित्व का त्याग करने को बाध्य कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊं, अब तुम्हारे लिए यही अवसर है। अब हम युद्ध करेंगे और यदि मैं परास्त हो गया और तुम विजयी हो गए, तब निश्चय ही मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं ठीक है, हम युद्ध करते हैं, अगर मैं हारा और तुम जीते तो मैं तुम्हारी शरण में आऊंगा। इस प्रकार कठोरता पूर्वक पौंड्रक की निंदा करने के पश्चात उन्होंने एक बाण मारकर उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र के आघात से पर्वतों के शिखर काट देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चक्र की सहायता से पौंड्रक के शीश उसके सिर से अलग कर दिया। तो भगवान ने एक तीर चलाया, उसका रथ टूट गया और सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने अपने बाणों से काशीराज का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज के सर को विशेष रूप से काशी नगरी में ही फेंकने का प्रबंध किया, यानी सर कटा और जाके काशी की नगरी में जाके गिरा, जिससे उसके रिश्तेदारों तथा परिवार उसके सर को देख सकें। श्री कृष्ण ने उस सिर को उसी भांति काशी नगरी में फेंक दिया जैसे झंझावात एक कमल पत्र को इधर उधर उड़ा ले जाता है। तो जैसे कोई बहुत हुरिकेन जैसा ऐसा होता है, तो अगर वो कमल के पत्ते को उठा के कहीं फेंक दे, तो भगवान ने उठा के उसके सर को काशी नगरी में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में पौंड्रक तथा उसके मित्र काशीराज का उद्धार किया और उसके पश्चात वे अपनी राजधानी द्वारका लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण नगरी वापस लौटे, तब स्वर्गलोक के समस्त सिद्ध उनका यशगान कर रहे थे। जहां तक पौंड्रक का संबंध था, वह मिथ्या ही भगवान वासुदेव की भांति वेश धारण करके किसी न किसी भांति सदैव उनका चिंतन करता रहता था। तो कहीं ना कहीं पौंड्रक के पास एक सुकृति थी कि भले वो भगवान का अनुकरण करता था, उनको इमिटेट करता था, लेकिन वो भगवान का हमेशा चिंतन करता था। अतएव पौंड्रक को 5 प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति का लाभ हुआ। यानी कि हमने पहले ही पढ़ा है कि मुक्ति 5 प्रकार की हो सकती है। तो सामीप्य यानी भगवान के समीप रहना, सालोक्य यानी भगवान के लोक में रहना, सारूप्य मतलब भगवान के बिल्कुल भगवान जैसा हूबहू आपको रूप मिलता है, और श्राष्टी यानी भगवान के शरीर में विलीन हो जाना। तो इस प्रकार से जो पौंड्रक था उसको कौन सी मुक्ति मिली? सारूप्य मुक्ति मिली। उसे वैकुंठ में स्थान मिला जहां चारों हाथों में चारों चिन्हों को धारण किए हुए श्री विष्णु के समान शारीरिक आकृति वाले भक्त निवास करते हैं। वास्तव में पौंड्रक का ध्यान विष्णु रूप पर केंद्रित था, किंतु वह स्वयं को ही भगवान विष्णु समझता था, जो वस्तुतः अपराध था। किंतु
तो भी श्री कृष्ण ने उसका वध किया, अतएव उसका यह अपराध भी शांत हो गया। वैसे तो उसने अपराध किया था भगवान के प्रति, लेकिन क्योंकि भगवान ने ही उसका वध किया तो यह अपराध भी समाप्त हो गया। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और उसे भगवान के समान रूप प्राप्त हुआ। जब काशीराज का शीश नगर द्वार के अंदर गिरा तो लोग वहां एकत्र हो गए और वह अद्भुत वस्तु देखकर चकित हो गए। जब उन्होंने देखा कि उस पर कुंडल भी थे, तब वे समझ गए कि वह वस्तु किसी का सिर था। वह अनुमान लगाने लगे कि वह किसी का सिर हो सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि वह श्री कृष्ण का सिर था, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे, और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण का सिर नगर में इसलिए फेंका गया होगा जिससे कि लोग शत्रु के वध पर प्रसन्न हो सकें। तो सब लोग सोच रहे थे कि ये जो सर है भगवान श्री कृष्ण का है और काशी के राजा ने श्री कृष्ण का वध करके यहाँ फेंका है ताकि हम लोग प्रसन्न हो जाएं। किंतु अंत में यह ज्ञात हुआ कि वह सिर श्री कृष्ण का नहीं, अपितु स्वयं काशीराज का ही था। जब इस तथ्य की पुष्टि हो गई, तब काशीराज की रानियां तत्काल वहां आ गईं और अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगीं। वे क्रंदन करने लगीं, हे स्वामी, आपकी मृत्यु से हम शव की भांति हो गई हैं। तो उसकी पत्नी रोने लगी आके काशीराज की। काशीराज का एक पुत्र था जिसका नाम सुदीक्षण था। शास्त्र उक्त मृतक संस्कारों का पालन करने के उपरांत, अब पिताजी की मृत्यु हुई तो शास्त्रों के अनुसार जो भी संस्कार होते हैं, दाह संस्कार, वो सारे उसने किए। उपरांत उसने प्रण किया कि चूंकि श्री कृष्ण उसके पिता के शत्रु है, अतः वह श्री कृष्ण का वध करेगा और इस प्रकार पितृ ऋण से उऋण होगा। अतएव अपनी सहायता करने के लिए उपयुक्त एक विद्वान पुरोहित के साथ वह महादेव शिवजी की उपासना करने लगा। तो अब वो बदला लेना चाहता था कि मेरे पिताजी को इसने मार दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने मारा है। तो उसने क्या किया, शिवजी की उपासना की। काशी राज्य के स्वामी विश्वनाथ भगवान शिव हैं। तो आज भी हम देखते हैं कि भारत सरकार वहाँ पे काशी विश्वनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवा रही है। तो अभी बहुत फेमस है वहाँ पे वाराणसी में। तो वहाँ पे उसके जो स्वामी हैं वो उस नगरी के कौन हैं, शिव जी हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो भी वहाँ पे देह त्यागता है तो भगवान शिव जो है उसका उद्धार करते हैं। भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी काशी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री अभी भी मंदिर में एकत्र होते हैं। सुदीक्षण की उपासना से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा वे अपने भक्तों को वरदान देना चाहते थे। तो शिव जी बड़ा प्रसन्न हुए कि इसने मेरी उपासना की और तो उसने उसकी इच्छा क्या थी, बदला लेने की। सुदीक्षण का उद्देश्य श्री कृष्ण का वध करना था। अतएव उसने एक विशेष शक्ति के हेतु प्रार्थना की जिससे कि वह उनका वध कर सके। तो उसने कहा कि ऐसी शक्ति दो कि मैं भगवान का वध कर सकूं, भगवान श्री कृष्ण का। शिव जी ने उसे ब्राह्मणों की सहायता से अपने शत्रुओं को मारने के लिए किए जाने वाले एक विशेष शास्त्र उक्त संस्कार करने का परामर्श दिया। शिव जी ने कहा कि ये एक ऐसा संस्कार करो, ब्राह्मणों का हेल्प लो और आप एक ऐसा संस्कार करो जिससे क्या होगा। कुछ तंत्रों में भी इस संस्कार का उल्लेख है। शिवजी ने सुदीक्षण को सूचना दी कि यदि उचित रूप से इस संस्कार का संपादन किया जाए तब दक्षिणाग्नि नामक दुष्ट आत्मा प्रकट होगी। तो एक ऐसी आत्मा बड़ी विकराल दक्षिणाग्नि नाम की एक आत्मा प्रकट होगी। वो क्या करेगी और उसे जो भी आदेश दिया जाएगा वो पूरा करेगी। तो ऐसा वो एक तरह से दुष्ट व्यक्ति है जो जिन की तरह है, उसको जो बोलोगे वो आपकी बात मानेगा। किंतु योग्य ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी के वध करने के लिए ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दक्षिणाग्नि जो है ये किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता। बाकी आप इसको किसी और के वध करने के लिए लगा सकते हो। ऐसी दशा में उसके साथ शिवजी के प्रेतगण भी रहेंगे और शत्रु पक्ष का वध करने की सुदीक्षण की इच्छा पूर्ण होगी। तो उन्होंने ये सजेशन दिया था कि आप ऐसा यज्ञ करो, संस्कार करो, ब्राह्मणों की सहायता लो, तो दक्षिणाग्नि नाम का ये दुष्ट प्रकट हो जाएगा। जब शिवजी ने इस प्रकार सुदीक्षण को प्रोत्साहित किया, तब उसे विश्वास हो गया कि वह श्री कृष्ण का वध करने में समर्थ होगा। तपस्या का दृढ़ व्रत लेकर वह पुरोहितों की सहायता से मंत्रों का जाप करने लगा। इसके पश्चात अग्नि में से एक विशाल दैत्य आकृति बाहर आई। तो हम यहाँ देखते हैं, ये तो पौंड्रक का वध भगवान ने किया। उसके बाद ये जो सुदीक्षण है, इसने शिवजी के कहने पर इस विशाल जो दक्षिणाग्नि नाम का ये दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। तो ये ब्राह्मण जो हैं इसको हेल्प कर रहे हैं और ये सुदीक्षण जो है
इसने एक इतनी बड़ी आकृति बन गई। अभी तो देखो कितना बड़ा विशाल और दैत्यकारी ये जीव है। तो इसके पश्चात अग्नि में से हाँ, तो ये हुआ। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें तप्त तांबे के रंग की थीं। तो हम देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल कॉपर जैसे रंग है इसका। उसके दाँत और सॉरी उसके बाल, उसकी दाढ़ी, उसकी मूछें बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे तांबे के रंग की हैं। ये आकृति अत्यंत विशाल व भयंकर थी। जब वह दैत्य अग्नि से निकला तब उसके नयन कोटरों में से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थीं। अपने भ्रू चालन के कारण यानी अपनी आईब्रोज सिर्फ आईब्रोज हिलाने से वह आग्नेय दैत्य और भी अधिक प्रतीत होता था। उसने अपने तीक्ष्ण दांतों का प्रदर्शन किया और अपनी लंबी जिह्वा बाहर निकालकर उसने अपने ओठों के दोनों किनारों को चाटा। तो ये जो दैत्य है, ये बड़ी लंबी इसकी जीभ थी और जैसे बहुत डरावना लग रहा था। वह नग्न था तथा उसके पास अग्नि की भांति प्रज्वलित एक त्रिशूल था। यज्ञ की अग्नि में से प्रकट होने के पश्चात वे अपने हाथ में त्रिशूल को घुमाते हुए खड़ा हो गया। सुदीक्षण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर अपने सैकड़ों प्रेत साथियों सहित वह दैत्य राजधानी द्वारका की ओर बढ़ने लगा। अब सुदीक्षण ने इसको बुलाया क्यों था? भगवान का वध करने के लिए। तो शिव जी के जितने और भी अनुयायी जो प्रेत और दैत्य उस प्रेतों को साथ लेके भूतों को ये बहुत बड़े संख्या में ये दैत्य जो है राजधानी भगवान की राजधानी की ओर बढ़ पड़ा। द्वारका चल पड़े ये लोग। ऐसा प्रतीत होता था कि वह समस्त अंतरिक्ष को जलाकर भस्म कर देगा। उसके पद प्रहार से समस्त धरातल प्रकंपित हो उठा। जब उसने द्वारका नगरी में प्रवेश किया तो समस्त निवासी उसी भांति भयभीत हो गए जैसे दावाग्नि के समय पशु भयभीत हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण राजभवन में चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है चेस खेल रहे थे और खासकर भगवान सत्यभामा जी के साथ चेस खेला करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इतना दैत्यकारी व्यक्ति है ये आया है, द्वारका पहुँचा और भगवान यहाँ पे चेस खेल रहे हैं। तो भगवान को कोई टेंशन नहीं है। तो अभी देखते हैं भगवान क्या करते हैं। समस्त द्वारका वासियों ने उनके समीप आकर उन्हें संबोधित किया। हे त्रिभुवन के स्वामी, एक विशाल आग्नेय दैत्य समस्त द्वारका नगरी को जलाने को तत्पर है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। तो ये दैत्य जो है इसकी आके रिपोर्ट द्वारका वासियों ने भगवान को दी। इस प्रकार समस्त द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि समस्त नगर का विनाश करने के लिए द्वारका में प्रकट हुए उस आग्नेय दैत्य से वे उनकी रक्षा करें। आग्नेय दैत्य मतलब जो ये फेरी यानी उसका शरीर एकदम ऐसे लग रहा है ज्वलंत अग्नि से बना हुआ इसका शरीर है। अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस विशाल आग्नेय दैत्य की उपस्थिति से द्वारका की समस्त जनता अत्यधिक व्यग्र थी। वे तत्काल मुस्कुराने लगे और उन्होंने समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त प्रकार से रक्षा करूंगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे सबके हृदय में और सृष्टि के रूप में भी में बाहर भी हैं। सबके हृदय में भी हैं और सृष्टि के रूप में वे बाहर भी हैं। वे समझ सकते थे कि वे आग्नेय दैत्य शिवजी का सृजन था और उसका नाश करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। भगवान ने सिर्फ सुदर्शन जी को कहा, सुदर्शन चक्र को, आप जाओ और एक्शन लो। करोड़ों सूर्य की प्रभा के साथ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसका तापमान इतना प्रखर था कि प्रलय के समय निर्मित अग्नि का होता है। सुदर्शन चक्र अपनी कांति से शिवजी द्वारा निर्मित उस आग्नेय दैत्य को शीतल करने लगा। तो सुदर्शन चक्र ने क्या किया कि उसको फ्रीज करना शुरू कर दिया। उसकी जो उसकी अग्नि अग्नि दैत्य था वो उसको उसको शीतल करने लगा। इस भांति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि दैत्य को रोक दिया और द्वारका नगरी के विनाश के अपने प्रयास में विफल होकर वह वापस लौट गया। तो वो विनाश कर नहीं पाया सुदर्शन चक्र से, वो रिपेल बैक हो गया और वापस चला गया। द्वारका में द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसकी वापसी के परिणाम स्वरूप मंत्रों के आदेश में सहायक सभी पुरोहित अपने स्वामी सुदीक्षण सहित उस आग्नेय दैत्य की जाज्वल्यमान कांति से जलकर भस्म हो गए। तो यानी कि सुदीक्षण और जितने पुरोहित, जितने ब्राह्मण वहाँ पे जिन्होंने उसको आह्वान किया था इस राक्षस का जिसका नाम था दक्षिणाग्नि, तो इस ये वापस आ गया वाराणसी और ये सारे जलकर भस्म हो गए।
तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता है, तब वह अपने मूल निर्माता का ही वध कर देता है, क्योंकि किसी ना किसी का वध करना उसके लिए आवश्यक होता है। यानी कि अगर आपने कोई ये जो ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, तंत्र विद्या जो है, उससे अगर आपने कोई भी इस प्रकार की चीज़ उत्पन्न की है, अगर वो मंत्रों से निर्देशित अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है और वो अपने शत्रु का वध नहीं कर पाता, क्योंकि उसको किसी ना किसी का तो वध करना ही है, तो अगर वो अपने शत्रु को नहीं मार पाएगा तो वो अपने मूल निर्माता जिसने उसको क्रिएशन किया है उसी को ही जाके मारेगा। तो जितने सुदीक्षण के साथ जितने ब्राह्मण थे और सुदीक्षण खुद भी, सबको मार दिया उसने। तो सुदीक्षण ने मंत्र का आह्वान किया था और पुरोहितों ने उसकी सहायता की थी। अतएव वे सभी जलाकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। ईश्वर का वध करने के लिए असुर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसी अस्त्र से स्वयं असुरों का ही वध कर दिया जाता है। तो ये तंत्र विद्या है, इसलिए बहुत हानिकारक है। हमें ऐसे चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर किसी न किसी तरह से सामने वाले व्यक्ति ने वो उससे बच गया, तो वो आपको आके ही वापस आपके ऊपर ही पूरा अटैक होएगा। इस आग्नेय दैत्य के ठीक पीछे उसका अनुसरण करते हुए सुदर्शन चक्र ने भी वाराणसी में प्रवेश किया। अब सुदर्शन ने तो उसको द्वारका से तो भगा दिया था, लेकिन पीछे-पीछे सुदर्शन चक्र आए। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण तथा महान बनी हुई थी। तो बड़ी विख्यात नगरी थी वाराणसी या काशी। आज भी वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण एवं प्रसिद्ध है और यह भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। उस समय वाराणसी में अनेक विशाल महल, सभागृह, बाजार और गोपुर थे। महलों तथा गोपुरों के समय समीप अनेक भव्य स्मारक थे। प्रत्येक चौराहे पर उपदेश मंच थे। अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे। वहाँ पर अन्न आगार तथा अन्न वितरण के हेतु स्थान भी थे। यानी बहुत ऑपुलेंट था, बहुत ऐश्वर्य था यहाँ पर। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी इन समस्त भौतिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रही थी, किंतु काशीराज तथा उसके पुत्र के श्री कृष्ण विरोधी होने के कारण विष्णु चक्र सुदर्शन ने इन समस्त प्रमुख स्थानों को जलाकर समस्त नगर का विनाश कर दिया। देखिए, एक राजा जो भगवान के अगेंस्ट हो, तो उससे क्या होता है? पूरी की पूरी प्रजा को उसका भुगतान करना पड़ा। तो ये जो काशी का राजा था, एक श्री कृष्ण विरोधी था, यानी भगवान के अगेंस्ट था। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी एम्पायर्स, जितने भी स्टेट्स, जहाँ पे जो राजा हैं वो भगवान के नास्तिकतावाद को सपोर्ट करते हैं, वो समय के साथ उनका पूरा-पूरा विनाश हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे बहुत प्रमुख उदाहरण अगर आज अगर स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखें तो एक बहुत फेमस सिटी है द सिटी ऑफ पॉम्पे। तो कभी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि उसका कैसे विनाश हुआ। तो ये इस लीला से भी हम समझ सकते हैं कि जो राजा था वो भगवान के विरोध में था। तो उस पूरे के पूरे नगर को विनाश कर दिया सुदर्शन चक्र ने। यह साहसिक कार्य आधुनिक बम विस्फोट से भी अधिक विनाशकारी था। इस प्रकार अपना कर्तव्य समाप्त करके सुदर्शन चक्र अपने स्वामी श्री कृष्ण के समीप द्वारका लौट आया। श्री कृष्ण के चक्र अस्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा वाराणसी नगरी के विनाश की यह कथा दिव्य व शुभ है। जो कोई इस कथा को कहता है अथवा जो कोई श्रद्धा व ध्यानपूर्वक से इस कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है। यह शील सुखदेव गोस्वामी का विश्वास है, जिन्होंने यह कथा परीक्षित महाराज को सुनाई थी। तो ये इसकी फलश्रुति है। फलश्रुति मतलब इसको सुनने का क्या फल है कि या तो आप इसे सुने श्रद्धापूर्वक या इसको कोई बोलता है, तो दोनों को क्या लाभ होता है कि उसके समस्त पापों के फल से उसे मुक्ति मिल जाती है। और ये कौन कह रहे हैं? श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। ठीक है? तो आप सब लोग को बधाई, आप लोग आप लोगों ने ये कथा सुनी है। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार नामक 66वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने 2 अध्यायों को पढ़ा, 65 और 66। तो आज के इस अध्याय में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।